नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 का स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यह बताता था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। अर्थात सिर्फ दो ही आवेश के बीच के बारे में बात की गई थी। अब यहाँ पर जब दो या दो से अधिक आवेश रहें तब क्या करेंगे? तब यहाँ पर इस तथ्य को समझाने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत आया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल। आप सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? यदि कोई निकाय बहुत आवेशों से मिलकर बना है तो उसमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस निकाय के अलग अलग आवेशों के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय बहुत से आवेशों से मिलकर बना है तो उसमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस निकाय के अलग अलग आवेशों के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है यदि ये कोई सिस्टम है, यह निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। हम यहाँ पर दो ही आवेश ले रहे हैं, तीन आवेश ले रहे हैं, Q1, Q2, Q3। तो हम इस आवेश पर विचार कर रहे हैं। तो इस आवेश के कारण लगने वाला बल मान रहे हैं इसकी मूल बिंदु से दूरी यहाँ से इसकी दूरी R1 है और यहाँ से इसकी दूरी R2 इसको मान रहे हैं R2, यहाँ पर R3 और यहाँ से इसकी दूरी R3 है। और ये देखें, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा F12। अब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा F13। तो ये देखें दो बल हैं। अब इन बलों का परिणामी माना कि F1 है, माना F है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही बताता है
कि ये परिणामी बल इन बलों के अलग अलग योग के बराबर होगा, सदिश योग F12। इसी तरह यदि n कण हैं, इस n आवेश हैं, तो यहाँ पर वेक्टर Fn कर दे रहे हैं। अब इसको हल कर दे रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि वेक्टर F बराबर, यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 13 का ले रहे हैं। देखिए तो Q1, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, बटे R3 का स्क्वायर। चूँकि सदिश राशि है इसलिए यहाँ पर R कैप लगा दे रहे हैं, R कैप। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 12 है तो Q1 Q2 बटे यहाँ से इसकी दूरी Q1 Q2 के बीच की दूरी R2 का स्क्वायर। इसी तरह यदि n आवेश हैं तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे Rn का स्क्वायर इंटू वेक्टर या Rn कैफ। यहाँ पर वेक्टर R कैफ। अब हम इसको कॉमन कर देंगे तो वह F बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1। 1/4 को कॉमन कर दे रहे हैं तो हो जाएगा Q1 Q3 बटे R3 का स्क्वायर इंटू R कैफ। इसी तरह R3 का कैप इसको लिख रहे हैं, R3 का कैप। इसी तरह 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R2 का स्क्वायर इंटू R2 का कैफ। इसी तरह इसको कॉमन कर देंगे आप लोग तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Qn इंटू Rn का स्क्वायर। ठीक, अब यही इसका रूप हो गया, सदिश रूप। ये इनके बलों के योगफल के बराबर होगा। हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पर। देखते हैं। ए भुजा वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा है, D पर आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। तो देखें, इसी पर हमें आवेश ज्ञात करना है और सब पर प्लस Q का चार्ज है, प्लस Q सब पर प्लस Q का चार्ज रखा गया है। तो देखते हैं, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बल निकालेंगे। C के कारण D पर लगने वाला बल यहाँ पर हो जाएगा FDC। अब D पर A के कारण लगने वाला बल, आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए ये प्लस प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा FAD हो जाएगा। अब देखें D पर B के कारण लगने वाला बल यहाँ पर हो जाएगा FDB हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम मिला दे रहे हैं और इसकी दूरी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हम पाएंगे कि A√2 हो जाएगा, A√2 हो जाएगा। तो पहले हम ज्ञात करेंगे FDC। किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं, तो कूलाम के नियम से 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो देखें तो Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। इसी तरह हम यहाँ से ये ज्ञात करेंगे FAD बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0
एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब इसी तरह हम देखेंगे इसको यफ डी बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बटे इसके बीच की दूरी a√2 का होल वर्ग, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बटे a स्क्वायर √2 2√2। तो पहले हम बलों को ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरे कंडीशन में पहले इन बलों का योग ज्ञात करेंगे वेक्टर के नियम से। देखें यहाँ पर इस तरह से एफ डी सी और यहाँ से एफ ए डी, तो इनका हम बल ज्ञात करेंगे वेक्टर के नियम से। तो हम लोग पाएंगे एफ बराबर वेक्टर, इसको सिर्फ ऐसे लिख दे रहे हैं एफ सी का स्क्वायर एफ सी का स्क्वायर और यहाँ पर एफ ए का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। सी के कारण लगने वाला बल और ए के कारण लगने वाला बल इंटू 2 एफ सी इंटू एफ ए कास थीटा। तो यह पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि 90 अंश का कोण है इनके बीच में, तो हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ से तुलना करेंगे तो दोनों बल एफ सी और एफ ए दोनों बराबर हैं, दोनों बल बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एफ का स्क्वायर, इसको हम मानते रहे एफ, तो एफ का स्क्वायर यहाँ पर एफ का स्क्वायर और 2f स्क्वायर कास 90 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा f√2। इसको आप लिख सकते हैं, f√2 को f बराबर लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q का स्क्वायर बटे एफ का मान कितना है Q बटे ए स्क्वायर है, तो ये लिख दे रहे हैं Q बटे ए स्क्वायर √2। अब इसके बीच तो ये दोनों बल बराबर हैं, तो इनका परिणामी इनके बीच से होकर जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इसी पर एक दूसरा वेक्टर भी काम कर रहा है, तो दोनों एक ही पर पड़ रहे हैं। जब दो वेक्टर एक सिद्ध में होते हैं तो इनको जोड़ देते हैं। तो अब हम वेक्टर अध्यारोपण के सिद्धांत से एफ बराबर एफ सी डी प्लस एफ डी ए, यहाँ पर डी ए होगा, डी पर ए के कारण लगने वाला बल यहाँ पर डी ए होगा, डी के कारण ए पर लगने वाला बल, तो ऐसे लिख दे रहे हैं। तो एफ डी ए प्लस एफ डी बी, इसको ऐसे लिख दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा एफ डी ए और एफ डी सी का मान कितना आया था f√2, हालांकि इसका मान आया था 1/4 एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर √2 प्लस एफ डी बी का मान यहाँ से रख दे रहे हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, Q स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर
अब हम इसको हल करेंगे। यह सीधे जुट गया है इसलिए क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए हम सीधे इस पर ये वाला सूत्र का प्रयोग नहीं किए हैं, सीधे सीधे जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसको कॉमन कर दे रहे हैं तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर √2 प्लस यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यही इसका परिणामी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा। भुजा ए वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर क्रमशः +Q -Q आवेश रखा गया है। C पर बल ज्ञात कीजिए। देखें कैसे इसको हल करेंगे। देखें यहाँ पर C पर बल ज्ञात करना है, चूँकि ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो ये माइनस आवेश को ये आवेश तो प्रतिकर्षित कर नहीं सकते, ये क्योंकि माइनस आवेश है, इसलिए इसको क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। B C को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह C D को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसको इधर की ओर कर रहा है। अब इसी तरह यह C को A अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। इसको अपनी ओर मिला दे रहे हैं। अब देखें इनका प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, तो हम लोग हल करेंगे। D पर आवेश, तो पहले सब दूरी ज्ञात कर ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है, ये दूरी दे दिया है, इसकी दूरी हो जाएगी a√2 हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से a√2 हो जाएगी। तो हम लोग ज्ञात करेंगे, पहले बल ज्ञात कर लेते हैं। तो F देखें, ये FB निकाल ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि हमने वेक्टर का निरूपण कर दिया है। तो Q स्क्वायर बटे हो जाएगा, बटे इनके बीच की दूरी a स्क्वायर है। इसी तरह FD, जो D फोर्स लगा रहा है, उसको खींच रहे हैं वेक्टर में 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे a स्क्वायर। अब उसी तरह FA बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे a√2 का होल वर्ग, a√2 का होल वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, तो पहले हम लोग वेक्टर का नियम लागू करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे 2a हो जाएगा। तो पहले वेक्टर बना लेते हैं, FB और FD बना लेंगे, और इनका हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो इनका परिणामी हो जाएगा F बराबर √FB का स्क्वायर FD का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर का नियम होता है कि दो वेक्टरों का जोड़ √FB स्क्वायर FD स्क्वायर प्लस 2FD FB इंटू FD इंटू cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों बल बिल्कुल बराबर हैं, तो हम इसको F मान दे रहे हैं। तो हो जाएगा F का स्क्वायर 2F स्क्वायर इंटू cos 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे इसको 2
F√2 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, तो F√2 यही इसका परिणामी हो जाएगा। यहाँ पर रिजल्टेंट दिखा रहे हैं, FR रिजल्टेंट। अब देखें, अब इसी वेक्टर पर ये दोनों बल बराबर हैं, तो इनका परिणामी बिल्कुल इसके बीचों बीच से होकर जाएगा, तो हो जाएगा FR हो जाएगा। अब इसी पर FA भी काम कर रहा है, इसी वेक्टर पर FA। तो देख रहे हैं कि दो वेक्टर एक ही दिशा पर हैं, एक ही दिशा में हैं, तो अतः इनको हम सीधे से जोड़ सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से F बराबर FA प्लस FB प्लस FC इनके सदिश योगफल के बराबर होगा। तो देख रहे हैं FB और हम लोगों ने जोड़ा था FA, FB और FD। तो हम लोगों ने देखा था B और D का मान कितना आया था, F√2 आया था। तो यहाँ पर F√2 लिखते रहे प्लस FA का मान आया था यहाँ पर 1/4 यहाँ पर जगह कम है इसलिए यहाँ पर लिखते रहे 1/4 एप्सिलॉन 0 A Q स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर, Q स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर। यहाँ पर F का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर √2 होगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, यही F का वैल्यू है। तो Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर इंटू A स्क्वायर √2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कॉमन करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर को कॉमन कर दे रहे हैं, Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर बराबर 1/2 यही इसका आंसर हो जाएगा। या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर इंटू A स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2/2 यही इसका आंसर होगा। 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के किसी शीर्ष पर रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखने पर बल ज्ञात करो। यहीं पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा जा रहा है, तो इन पर हमें बल ज्ञात करना है। तो देखें, अगर यहाँ पर A पर चार्ज कितना है, A पर चार्ज 2 माइक्रोकुलाम है प्लस, और B पर -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और C पर 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और D पर -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। अब देखेंगे तो ये देखें, ये Q चार्ज पर अब A के बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर भी +1 चार्ज है, +1 चार्ज। तो आप इसके बारे में सोचेंगे, ये दोनों समान चार्ज हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अतः A चार्ज Q पर आगे की ओर फोर्स लगाएगा। इसको पहले मिला रहे हैं केंद्र से। तो ये वाला चार्ज, इस चार्ज पर A चार्ज आगे की ओर बल लगाएगा। अब इसी तरह ये C वाला A वाले चार्ज पर बल लगाएगा विपरीत दिशा में, क्योंकि इसका भी 2 माइक्रो
कूलाम है और इसका भी 2 माइक्रो कूलाम है, तो ये दोनों परस्पर बराबर हैं, अतः इनकी दिशा भी विपरीत है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कट जाएंगे। इसी तरह बी क्यू वेक्टर को ये समान समान चार्ज हैं तो प्रतिकर्षित करेगा, तो ये आगे की ओर बल लगाएगा, और ठीक डी भी इसको आगे की ओर प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ पर समान चार्ज है अतः ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर ये भी, इनकी भी, इस पर भी -5 माइक्रो कूलाम का आवेश है और यहाँ पर भी -5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, अर्थात चार्ज बराबर है, तो ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे। दोनों वेक्टर समान है अतः इन पर फोर्स का मान 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखें 2 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर +2 माइक्रो कूलाम, तो दोनों, ये चार्ज इस पर आगे की ओर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज आगे की ओर फोर्स लगाएगा, जिससे 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 बिंदु आवेश +Q, +Q, -Q और +Q किसी वर्ग के कोने पर रखे गए हैं। एक Q आवेश को इसके केंद्र पर रखा गया है, तो इस पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखते हैं। ये देखें प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब इसी तरह ये चार्ज डी चार्ज भी बी को प्रतिकर्षित करेगा विपरीत दिशा में। अब तो 4 बिंदु +Q ये रखे गए हैं, केंद्र पर Q आवेश रखा गया है, तो इसका परिणामी बल ज्ञात करना है। तो हम लोग ने देखा है कि ये B चार्ज है, तो Q चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा और D चार्ज भी B की ओर प्रतिकर्षित करेगा। ये देखें ऋणात्मक चार्ज है, तो ये अपनी ओर खींचेगा और A आगे की ओर फोर्स लगाएगा। यहाँ पर माइनस का चार्ज है, तो ये आगे की ओर प्रतिकर्षित नहीं कर सकता, ये जब भी करेगा तो इसको अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों समान चार्ज हैं, अतः ये कट जाएगा और ये अपनी ओर खींच रहा है, इसी पर 2 चार्ज हैं। तो अब इस पर देखें, दोनों का जोड़ देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर आपस में कट जाएंगे, तो हम इसको हल करेंगे। तो F है = पहले बल ज्ञात करेंगे 1/4πε0 Q² बटे, यहाँ से सबकी दूरी A है तो A²। तो हम इसको पहले दूरी कैसे लेंगे, इसको इससे मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, तो इसकी दूरी हो जाएगी 2√A हो जाएगी। तो दूसरे पेन से यहाँ पर 2√A A√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बीच से दूरी लेना है, तो अतः इसके बीच की दूरी हो जाएगी A√2/2 हो जाएगा। तो क्योंकि इसके बीच विकर्णों के काटान बिंदु होता है, तो यहीं पर इसकी दूरी आधा हो जाएगी, तो A√2 का आधा कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा F = 1/4πε0 Q² बटे A² × 2/4 हो जाएगा। तो भाई इससे कट जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 2Q² बटे 4πε0 × 2A²। FA का वैल्यू हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर 2Q² बटे A² × A², यही इसका बल का वैल्यू हो जाएगा। ये तो FA का वैल्यू आया। इसी तरह आप FC का वैल्यू निकालेंगे। FC का वैल्यू हो जाएगा FC का भी समान चार्ज है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2। तो यहाँ पर देखें समान चार्ज है, यहाँ पर ऋण चार्ज है, लेकिन हम इसको वेक्टर से दिखा रहे हैं, इसलिए ऋण चार्ज को नहीं लेंगे। तो Q² बटे A√2 बटे 2 का होल वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q² बटे A² इंटू 2 बटे 4, ये इससे कट जाएगा। तो इसको आगे ऊपर करेंगे तो 2Q² बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू A² बराबर FC के। तो ये देख रहे हैं कि दोनों फोर्स बराबर हैं। तो अब हम ये दोनों की दिशा एक दिशा में है, इसलिए दोनों का परिणामी ज्ञात कर सकते हैं, FA प्लस FB। तो इसको सीधे से हम जोड़ सकते हैं, तो इसको सीधे दोगुना कर दे रहे हैं, 2Q² बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू A² इंटू 2। तो यहाँ पर 4Q²/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू A², ये इसका आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज ABC पर प्लस आवेश रखे गए हैं। तो देखें C पर हमें आवेश ज्ञात करना है। तो देखें C पर A के कारण लगने वाला बल FCA। अब इसी तरह C पर B के कारण लगने वाला बल FCB हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दो वेक्टर हैं और ये 60 का कोण बना रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि F इज इक्वल टू F यहाँ पर B के कारण लगने वाला बल FB का स्क्वायर, यहाँ पर A के कारण लगने वाला बल FA का स्क्वायर। इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग पाएंगे FB का हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को लिख रहे हैं K, और Q1 Q2 यानी Q² बटे A² के बीच की दूरी A ले रहे हैं। तो FB का वैल्यू हो जाएगा, इसी तरह FA का वैल्यू निकालेंगे तो KA² और बटे Q² बटे A²। देख रहे हैं कि दोनों का मान समान है। तो दोनों का मान समान है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं F² और इसको भी F², और यहाँ पर देखा जाएगा +2FA FB का 60 डिग्री इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा F² 2F² समान है, और का 60 अंश का मान होता है, यहाँ पर का 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3F²। तो F√3 हो जाएगा, F√3 हो जाएगा। तो अब हम लोग यह Fr है, अब इसका वैल्यू रखते रहें। F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q² बटे A²√3, यही इसका मान हो जाएगा। बिंदु A पर कुल आवेश का मान बताना है। देखें प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री है। तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर माइनस का चार्ज है, यहाँ पर प्लस का चार्ज है।
तो ये देखिए माइनस का चार्ज, ये बी वाला इसको प्रतिकर्षित तो कर नहीं सकता, इसलिए ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब इसी तरह सी वाला भी प्रतिकर्षित नहीं करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये देखें दो वेक्टर इस तरह से बन रहे हैं जिनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे, एफ बी ज्ञात कर रहे हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2, तो दोनों समान हैं तो क्यू स्क्वायर लिख देंगे। माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि वेक्टर से हमने निरूपित कर दिया है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ के बीच की दूरी ए है तो ए स्क्वायर है। इसी तरह हम लोग लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों का समान है, तो इसको हम मान दे रहे हैं यफ। तो एफ आर रिजल्टेंट निकालेंगे, तो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FB इंटू एफ सी कास 60 डिग्री। तो सभी का समान है तो इसको हमें एफ स्क्वायर, इसको भी एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कास लिख सकते हैं 60 डिग्री का मान 1/2 लिख, यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा 3F स्क्वायर। तो F√3, अब F का मान रख दे रहे हैं तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर अंडर रूट 3 FR स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इन आकृतियों में केंद्र पर हमें आवेश का मान ज्ञात करना है, तो देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। पहले इस पर देख ले रहे हैं क्या, यहाँ पर आवेश का मान ज्ञात करना है, कितना बल लगेगा। तो इसको हल करेंगे तो ये आवेश इस पर प्रतिकर्षित करेगा, उसी तरह ये आवेश इस पर प्रतिकर्षित करेगा, उसी तरह ये आवेश इस पर प्रतिकर्षित करेगा, इसी तरह ये आवेश इस पर प्रतिकर्षित करेगा। दोनों का चार्ज समान है, अतः वेक्टर के परिमाण और परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर बल का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह जब समान चार्ज रहा करें तो केंद्र पर बल का मान 0 हो जाता है। इसी तरह वृत्त में भी देखेंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये केंद्र की ओर लगेगा इस तरह से। ये वाला चार्ज इसी तरह आगे की ओर लगाएगा, ये वाला चार्ज आगे की ओर लगाएगा, तो ये वाला चार्ज विपरीत दिशा में। इसी तरह प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो ये वेक्टर एक दूसरे को कट कर देंगे, तो यहाँ पर भी बल का मान 0 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।